आज की कहानी है दादी। आज दादी को गए 1 हफ्ता हो गया, पर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। मुझे रह रह कर दादी की हर बात याद आ रही है। मेरा ख्याल मेरी मम्मी के मेरे कमरे में आने पर टूटा। वो मुझे देखते ही बोली, किरण तू रो क्यों रही है, चुप हो जा, चली गई तेरी दादी, अब क्या तू सारी जिंदगी उसके पीछे रोती रहेगी। इतना कहकर मेरी मम्मी तेजी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे मेरी मम्मी पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे मेरी दादी की याद में रोने भी नहीं देती। मेरे पिताजी इस गांव के सरकारी स्कूल के अंग्रेजी के अध्यापक थे। हमारा परिवार एक ठीक ठाक और संपन्न परिवार था। मेरे परिवार में दादी, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा थे। मेरे माता पिता का व्यवहार मेरी दादी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी मम्मी मेरी दादी को बिना वजह कभी कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती थी। मुझे और मेरे भाई को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोनों हमेशा अपनी दादी को खुश रखने की कोई ना कोई कोशिश करते रहते थे। एक बार दादी खूब बीमार पड़ गई। पिताजी ने तो 2-3 दिन उन्हें डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। हम दोनों भाई बहन बहुत हैरान थे। हमारे पास पैसे होते ना तो हम दादी को गांव के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाते। बीमारी बढ़ते थे मेरे पिताजी दादी को एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। पहले ही दादी बहुत कमज़ोर हो गई थी, अब तो दादी में बोलने तक की ताकत नहीं बची। मैंने अपने पापा से दादी को बड़े डॉक्टर को दिखाने की बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। कहा कि उन डॉक्टर साहब की दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, तेरी दादी ठीक हो जाएगी। उन डॉक्टर साहब की कोई भी दवाई दादी को सूट नहीं कर रही थी। दादी का बुखार टूट ही नहीं रहा था और 1 हफ्ते के बाद दादी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं और मेरा भाई दादी की मौत पर बहुत रोए। दादी को गए अभी 3 दिन ही हुए थे कि तीसरे दिन रात को मेरी मम्मी ऊपर वाले फ्लोर के गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर घुसी, सामने वाले बेड पर दादी लेटी हुई थी। मरने वाली रात को जिस तरह दादी बेड पर लेटी थी, बिल्कुल वैसे ही वो लेटी हुई थी। इस वाक़ये से तो मेरी मम्मी की चीख इतनी तेज़ निकली कि उसकी आवाज़ सुनकर नीचे से सारे घर वाले ऊपर आ गए। मेरी मम्मी हगला हगला कर सबको अपने साथ हुए किस्से को बताने लगी, लेकिन किसी को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। सबने मम्मी को आराम करने की सलाह दी। अगली सुबह पिताजी मम्मी को गांव के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाने गए। उन्होंने मम्मी को आराम करने की सलाह दी और दवाइयाँ भी लिख दी। उनकी फ़ीस करीब 200 रुपये थी। मम्मी की हालत ना सुधर रही थी और ना खराब हो रही थी, बस वो दवाइयाँ लगातार खा रही थी। अब तो दादी रोज़ रात मम्मी के सपने में आकर उसकी छाती पर बैठ जाती और पूरे दम से उसका गला दबाती। मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई थी। दादी की 13वीं भी अब हो चुकी थी। अब तो मेरी दादी सबको महसूस होने लगी थी। मेरे सपने में मेरी दादी मुझे बहुत प्यार की, मेरे भाई को और मुझे मेरा फेवरेट चॉकलेट दे के गई। अगली सुबह हमने अपना सपना एक दूसरे को जब बताया तो हम हैरान रह गए, क्योंकि वो एक ही था। उधर पिताजी स्कूल गए तो एक बच्चे के होमवर्क ना करने पर उन्होंने उस बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे उसके कान का पर्दा ही हिल गया। मेरे पिताजी को 6 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। झोला छाप डॉक्टर के साथ तो और भी बुरा हुआ। एक रात डॉक्टर साहब किसी मरीज़ का इलाज करके घर वापस लौट रहे थे। सड़क पर बहुत अंधेरा था। डॉक्टर साहब अपनी मोबाइल की लाइट में ही रास्ता टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके साथ चल रहा है। वो थोड़ा डर गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी रफ्तार बढ़ा ली, लेकिन वो भी उन्हीं की रफ्तार से चलने लगा जो उनके साथ चल रहा था। अब तो उनका डर चरम पर पहुंच गया। अब वो तेज़ी से दौड़ने लगे। वो भी उनके साथ दौड़ने लगा। जब दौड़ते दौड़ते डॉक्टर साहब थक गए तो उन्होंने मोबाइल की रोशनी में उधर देखा जहां वो चीज़ थी। जैसे ही मोबाइल की रोशनी उस चीज़ पर पड़ी, डॉक्टर साहब का मोबाइल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो भी एक तरफ नीचे गिर पड़े। सामने मेरी दादी खड़ी थी। वो मेरी दादी से माफ़ी मांगने लगे। मेरी दादी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा और वो बहुत देर तक वहाँ खड़े उन्हें घूरती रही। डॉक्टर साहब की हालत तो इस तरह हो गई थी कि अगर कोई उन्हें छू दे तो वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाए। कुछ पल बाद
दादी वहाँ से गायब हो गई। डॉक्टर साहब दौड़ते दौड़ते हमारे घर पहुँचे। उन्होंने सारा किस्सा मेरे मम्मी पापा को बताया। मैं और मेरा भाई मेरे कमरे में जाके खूब हंसे। बाहर डॉक्टर साहब और मेरे मम्मी पापा अभी भी इस मुद्दे पर ही बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब किसी तांत्रिक को जानते थे जो भूत भगाता था। पापा ने अगले दिन उस तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। आज की रात जब मेरे पापा अपने कमरे में सो रहे थे तो दादी उनके सिरहाने पे आकर खड़ी हो गई। मेरे पिताजी को बिना कुछ कहे सिर्फ मेरी दादी काफ़ी देर तक उनके सिरहाने पर खड़ी रही, बस खड़ी रही और कुछ नहीं किया, और धीरे से कुछ ही पलों में उनके सपने से गायब हो गई। अगले दिन तांत्रिक को लेकर पापा हमारे घर आए। वो तांत्रिक अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और अजीबोगरीब अनुष्ठान कर रहा था। अचानक तांत्रिक की आवाज़ बदल गई। वो दादी की आवाज़ में बोलने लगा। दादी की आवाज़ में वो अजीबोगरीब बातें करने लगा जो कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी। अचानक दादी की आत्मा तांत्रिक से निकलकर मेरी माँ में घुस गई और उसको अपने साथ ले जाने की बातें करने लगी। दादी लगातार एक ही बात बोल रही थी। मेरा बेटा और बहू दोनों ही बदल गए। मम्मी को छोड़ दादी अब पापा में घुस गई और बोलने लगी, पराये से मैं क्या उम्मीद करूं, मेरा तो खुद का सिक्का खोटा निकला। पापा अपना सर लगातार दीवार में ज़ोर ज़ोर से मारने लगे। जो भी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता वो उसे धक्का देकर फिर से अपना सर दीवार में ठोकने लगते। तांत्रिक के अनुष्ठानों का भी कोई खास असर तो नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक पापा यानी दादी ने तांत्रिक को 2 थप्पड़ मारे। तांत्रिक बेहोश होकर वहीं गिर गया। हमारे तो ये सब देखकर होश ही उड़ गए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पापा यानी कि दादी के जल्दी से पैर पकड़ लिए और दादी से बोली, प्लीज़ दादी, पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। इतना सुनते ही मेरी दादी एकदम शांत हो गई। उन्होंने हमें ज़ोर से गले लगा लिया और इतना प्यार भरी आंखों से देखा कि मैं आपको उन आंखों की भावनाओं को शब्दों में नहीं बता सकती। दादी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों भाई बहन के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। थैंक यू फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।